अगली बार अपने आसपास मंडराते कौवे, कबूतर या सीगल जैसे समुद्री पक्षी को देखिएगा तो इन्हें सिर्फ पक्षी समझने की भूल मत कर बैठिएगा। वो पक्षी आपके दुश्मन का जासूस हो सकता है। तकनीकी भाषा में कहें तो बायोड्रोन, जैसे चीन का भेजा गया सीगल, जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। अब आप समझिए कि चीन जैसे देश आखिर बायोड्रोन तकनीक से कैसे बनाते हैं पक्षियों को जासूस। जासूसी की दुनिया में इस तकनीक की एबीसीडी हम आपको चीन के भेजे इस सीगल पक्षी के जरिए समझाते हैं, जो कर्नाटक के करवार समुद्री तट पर कदम्बा नेवल बेस के पास मंडराता मिला। सीगल के रूप में चीन का यह जासूस कई दिनों से तट के आसपास मंडरा रहा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे यह समुद्र में रास्ता भटक गया है। लेकिन जब स्पाई दूरबीन से इस पक्षी पर गौर किया गया तो पता चला ये कोई आम पक्षी नहीं है। दरअसल इस पक्षी की पीठ पर हाईटेक जीपीएस ट्रैकर लगा था। जीपीएस डिवाइस में एक चीनी कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ मिला। जीपीएस का ईमेल चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़ा हुआ पाया गया। पक्षी पर मिले डिवाइस में एक सोलर पैनल भी लगा था जिससे चार्जिंग होती थी। ये सारी जानकारी नौसेना से जुड़ी एजेंसियों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि कदम्बा नेवल बेस के जिस हिस्से में यह पक्षी मिला वहां पनडुब्बियां और युद्धपोत खड़े रहते हैं। तो क्या सीगल का इस्तेमाल करके चीन भारतीय नौसेना की जासूसी करा रहा था? क्योंकि सीगल आमतौर पर आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में रहता है। नवंबर दिसंबर के महीने में 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारतीय द्वीप पर पहुंचता है। तो अब ये पता लगाने की कोशिश है कि ये प्राकृतिक मूवमेंट सीगल का था या इसके पीछे चीन की वाकई कोई बड़ी चाल है। पक्षियों से चीन की जासूसी का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2023 में 3 ऐसे कबूतर पकड़े गए थे जिन पर जासूसी का संदेह हुआ। मार्च 2023 में ओडिशा के पुरी में 2 कबूतरों को जासूसी के संदेह में पकड़ा गया था। एक कबूतर के पैरों में टैग लगा हुआ था। एक टैग पर रेड्डी वीएससी डीएन खुदा हुआ था। दूसरे कबूतर के पास ऐसे उपकरण थे जो कैमरे की तरह दिखते थे और उसमें माइक्रोचिप लगी थी। जबकि 2 महीने बाद मुंबई बंदरगाह पर जो कबूतर पकड़ा गया उसके पैरों में 2 अंगूठियां बंधी हुई मिली थी। उस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा गया था। मुंबई में पकड़े गए कबूतर को पकड़ने के बाद उसकी 8 महीने तक निगरानी की गई। जांच में पता चला कि वो कबूतर ताइवान की रेसिंग कंपटीशन में भाग लेता था और यहां संभवतः भटक कर आ गया होगा। लेकिन कबूतरों से जासूसी कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसने पहले विश्व युद्ध का पासा पलट दिया था। कौवे और कबूतर, ये दो पक्षी ऐसे जिनकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल 20वीं सदी में जासूसी के लिए हुआ करता था। क्योंकि वो दौर था जब ड्रोन जैसी तकनीक नहीं थी या कोई और ऐसी तकनीक नहीं थी। यहां तक कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने विश्व युद्ध से लेकर के शीत युद्ध तक कौवे और कबूतर का इस्तेमाल किया जासूसी के लिए, वो भी बड़े पैमाने पर। कबूतर के पांव में कैमरा, गर्दन में ट्रांसमीटर और पंखों में कोई भी जासूसी यंत्र फिट कर दो, कबूतर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई गलती नहीं करते। क्योंकि इस पक्षी के बारे में जो सबसे स्थापित बात है वो ये कि ये जिस जगह से उड़ान भरते हैं ठीक उसी जगह पर वापस लौट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जासूस संग्रहालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों को छोटे कैमरों के साथ लैस कर उन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया जाता था। इस दौरान ये दुश्मन सेना की गतिविधियों को कैद कर वापस लौट आते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसी अभियान में कबूतरों की सफलता 95% तक सटीक होती थी। इसके बाद आता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। दुनिया के सबसे तनावग्रस्त दौर में अमेरिका ने कबूतरों को पीछे छोड़ कौवों का इस्तेमाल करना शुरू किया, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि कबूतरों का शक गहराने लगा था। अमेरिका के कौवों को लेजर पॉइंटर्स से ऐसे ट्रेन किया गया था जिससे ये घरों या सैन्य ठिकानों के भीतर घुसकर छोटी चीजें लाने और प्लांट करने में सक्षम हो गए। अमेरिका ने कौवों को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो जासूसी करने वाली जगह पर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस या वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस चुपचाप वहां छोड़ आते थे। हालांकि इसकी बहुत सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से रूस, अमेरिका और चीन बर्ड बेस्ड सर्विलांस तैयार कर रहे हैं, जासूसी के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि गेम बहुत बड़ा होने वाला है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस को बर्ड्स के ऊपर या शरीर में बांधा नहीं जाता, बल्कि उनके शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ब्रिटेन के अखबार और न्यूज ऐप द सन का ये फ्रंट पेज देखिए। इस पर पक्षियों से जासूसी के जिस मॉडल का डिटेल है वो चौंकाने के साथ साथ डराने वाला भी है। ये रिपोर्ट बताती है कि जासूसी के लिए निरीह पक्षियों को ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट जैसी यातना से गुजरना पड़ता है।
कैसी यातना और इस दौरान कितने पक्षियों की मौत, इसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम ये प्रक्रिया जरूर आपको समझा सकते हैं। रूस में इस प्रोजेक्ट का कोड नेम है PJN-1। स्पाई प्रोजेक्ट में कबूतर और सीगल का इस्तेमाल मुख्य तौर पर होता है। पक्षियों का ऑपरेशन कर उनके शरीर में न्यूरल चिप्स फिट किए जाते हैं। इसमें जीपीएस ट्रैकर और रिसीवर जैसे यंत्र लगे होते हैं। आगे पक्षियों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड फिट करने की तैयारी है, ताकि ग्राउंड कमांड के जरिए पक्षियों को कंट्रोल या डायरेक्ट किया जा सके। पक्षियों में एक बार इलेक्ट्रोड लग जाने के बाद इन्हें छोटे सौर ऊर्जा संचालित बैकपैक पहनाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीएस ट्रैकिंग किट और रिसीवर लगे होते हैं। ये सीधे पक्षी के शरीर से ट्रांसप्लांट किए गए यंत्रों को सिग्नल भेजते हैं। इसकी वजह से पक्षियों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती। यहां आपको बता दें कि रूस पहले भी लड़ाकू डॉल्फिन तैयार कर चुका है, जो जासूसी के साथ साथ समुद्र में गश्त करने, पानी के नीचे हमला करने और माइन बिछाने में सक्षम है।